फ्रेंड्स, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं विटामिन्स। विटामिन्स क्या होता है, विटामिन्स की जरूरत कितनी पड़ती है हमारे शरीर को, ये सब बताएंगे। ठीक है। विटामिन्स क्या होता है, एक कार्बनिक यौगिक होता है। वो भी कैसा कार्बनिक यौगिक, जटिल कार्बनिक यौगिक। ठीक है, यहाँ देखिए। ठीक है, कार्बन से लगा यौगिक क्या कहलाता है, कार्बनिक यौगिक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लगा है कार्बन से। ठीक है, अब ये पूछा जाए कि क्या सभी कार्बन से लगे यौगिक कार्बनिक यौगिक होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका है CO2 है और यहाँ पे क्या है CO है, तो क्या ये कार्बनिक यौगिक है? नहीं है, कार्बनिक यौगिक नहीं है। इसको कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है। ठीक है, रासायनिक यौगिक नहीं माना जाता है। ठीक है, अब देखिए यौगिक होता क्या है। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण एक निश्चित अनुपात में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए विटामिन्स की क्या जरूरत पड़ती है शरीर में, कितना जरूरत पड़ती है, इतना इतना कि इतना। ठीक है, तो कितना जरूरत पड़ता है, अल्प मात्रा में जरूरत पड़ता है। ठीक है, अल्प मात्रा ही शरीर में होने वाली जो उपापचय क्रिया, जिसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, उसको आसानी से करने के लिए, आसानी से क्रियाओं को लागू करने के लिए क्या करता है, आवश्यक होता है, काफी होता है उतना ही। अल्प मात्रा में ही हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है। तो अल्प मात्रा ही क्या करता है, शरीर में होने वाले मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को क्या करता है, वो तेज करता है, या चाहे उसके लिए वो काफी होता है। ठीक है, अब देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उपापचय क्या होता है, उसके बारे में जान लीजिए। उपापचय इसलिए हम इसको बता रहे मेटाबॉलिज्म का कि जब भी बायोलॉजी पढ़ा जाता है तो उसमें ये वर्ड बार बार यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं, देखिए उपापचय, यहाँ नहीं आ रहा होगा ये, तो यहाँ बता देते हैं। देखिए उपापचय, ठीक है, इसी को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। जान लेते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो सजीवों के शरीर में होने वाली सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनको संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए विटामिन क्या है, विटामिन से हमको ऊर्जा नहीं मिलती है। कहने का मतलब कैलोरी नहीं होती है, विटामिन में कैलोरी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन नहीं मिलती है, लेकिन विटामिन के कमी के कारण अगर कमी हो जाएगी तो उस ऊर्जा, उस कैलोरी से संबंधित जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो बंद हो जाएंगी। कहने का मतलब विटामिन की जरूरत ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए, अब विटामिन अल्प मात्रा में विटामिन की जरूरत होती है। अगर विटामिन की कमी हो जाए, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, गड़बड़ा जाता है। मेटाबॉलिज्म की क्रिया क्या होती है, गड़बड़ हो जाती है। तो जब गड़बड़ हो जाती है तो क्या हो जाता है, कई प्रकार की रोग हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको एक नाम दिया गया है, विटामिन को नाम दिया गया है ग्रोथ फैक्टर। क्या नाम दिया गया है, ग्रोथ फैक्टर। और एक नाम जान लेते हैं, उसका नाम है प्रतिरक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, प्रतिरक्षात्मक पदार्थ करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए विटामिन जो है
वो हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता है। ठीक है, उसकी प्राप्ति के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमें भोजन पे डिपेंड रहना पड़ता है, यानी हमको भोजन से ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए विटामिन होते कितने हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के होता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कौन सा जल में घुलनशील है, बी और सी है। वसा में एडेक, हमेशा ऐसे याद कर लीजिए, ए डेक। ठीक है, याद कर लीजिए एडेक वसा में घुलनशील है। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम बताए हैं कि विटामिन जो होता है वो हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता है, लेकिन 2 विटामिन ऐसे भी हैं जो हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं। एग्जाम में पूछ देता है कौन से विटामिन जो हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, बी और के हो जाएगा। ठीक है, ये तो बता दिए ना। देख लीजिए जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील कौन कौन होंगे ये बता दिए। अब पहला हम पढ़ेंगे क्या, वसा में घुलनशील। ठीक है, तो वसा में घुलनशील कौन से, एडेक होते हैं, तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ठीक है, और ये पाया जाता है प्राणियों में ही पाया जाता है। ठीक है, प्राणियों देखिए यहाँ पे केवल प्राणियों से ही प्राप्त होता है, जैसे यकृत हो गया, मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, अंडा, अंडे के बीच में जो पीला पदार्थ होता है उससे भी विटामिन ए प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सब किसने बताया था, किसने, तो मैकुलन ने। ठीक है, विटामिन ए की खोज किसने किया था, मैकुलन ने किया था। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। गाजर, सलाद आदि पौधे के हरे, लाल, नारंगी, नारंगी भी क्या है आपका, बीटा कैरोटीन है। ठीक है, से भी मनुष्य को क्या होता है, इसका संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, मनुष्य में। देखिए अब क्या होता है, जैसे हम मार्केट से गाजर लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं, गाजर का ऊपर जो भाग होता है वो खा लेते हैं, और नीचे जो नारंगी कलर का होता है, ठीक है, नारंगी कलर का होता है, उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। जबकि पूरे गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन कहाँ पाया जाता है, जो हम फेंक देते हैं, एकदम निचला भाग में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए गाजर क्या होता है, गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक, अब देखिए, और नेत्रों में, देखिए नेत्रों में देखने के लिए आवश्यक पिगमेंट वर्णक होता है, पिगमेंट, उसके निर्माण में भी ये महत्वपूर्ण भाग लेता है। हड्डियां होती है, दांत होती है, ठीक है, को भी क्या करता है, ये मजबूत रखता है। आ रहा समझ में। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं इसके रोग। रोग क्या होता है, रोग कौन कौन से होते हैं जब विटामिन की कमी हो जाएगी तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रतौंधी। अब रतौंधी कौन सा बीमारी आ गया भाई, सोचने वाली बात है। तो जब मंद प्रकाश होता है, जैसे शाम हो रही हो, रात हो गई हो, तब क्या होगा, दिखाई देना बंद हो जाएगा। और जब दिखाई बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे लोग, कुछ लोग क्या करेंगे, भैंस का पूंछ पकड़ लेंगे। आदमी है वो क्या करेगा, औरत का पल्लू पकड़ लेगा। कैसे पकड़ लेगा भाई, मान लीजिए गए हैं मार्केट करने, चाहे मेले में गए हैं, ठीक है, वहां पे गए, अचानक क्या होगा, बदरी छा गई। बदरी छा गई तो क्या है भाई साहब को रतौंधी तो है, तो उनको कुछ दिखेगा है नहीं। तो जो लड़के होंगे वो जब लगेंगे देखने चारों तरफ, का पकड़े का नहीं, तो वही भैंस वैंस होगी तो उनका पूंछ पकड़ लिया। शादीशुदा लोग हैं तो वो क्या करेंगे, अरे कपड़ा पकड़ लेंगे। ठीक है, बुरा ना मानिएगा, जैसे पल्लू कहने का मतलब वो नहीं था, कपड़ा था,
पल्लू की जगह पे कपड़ा पकड़ लेगा। ठीक है, देखिए आया समझ में भाई, बुरा ना मानिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए दूसरा आता है डर्मिटोसिस। डर्मिटोसिस क्या होता है? हमारे स्किन में क्या, अरे स्किन को ही तो डर्मिस बोला जाता है। तो हमारी स्किन में, त्वचा में एक किरेटिन किरेटिनिन किरेटिनिन पाया जाता है। ठीक है, त्वचा में। ठीक है, इसका क्या होता है, जब विटामिन की कमी होती है, कौन सी विटामिन की, विटामिन ए की कमी होती है, तो क्या होने लगता है, क्रिएटिनीकरण होने लगता है, जिससे क्या होता है, त्वचा जो होती है वो शुष्क हो जाती है और हार्ड हो जाती है। ठीक है, आ रहा समझ में? अब देखिए तीसरा, इसको बोलते हैं मंदित वृद्धि। मंदित वृद्धि, जिसको स्पेलिंग बोलते हैं रिटार्टेड ग्रोथ। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, शरीर में कमी होने लगती है, शरीर की जो वृद्धि होती है वो कम हो जाती है, कम हो जाती है। और क्या होता है, वजन भी क्या होता है, कम होने लगता है। ये कंडीशन कब होता है, हमारे देखने से क्या होता है, जो प्यार में आजकल पड़ जाते हैं लोग, जो प्यार में पड़ जाते हैं उनके साथ यही कंडीशन होता है, उनका जो ग्रोथ होता है ना रुक जाता है, वृद्धि रुक जाती है, वजन घटने लगता है। ठीक, अब देखिए, अब आ रहे हैं हम विटामिन डी पे। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सिफेरॉल होता है। ठीक है, इसकी खोज कौन किया था, कौन किया था, हॉपकिंस ने किया था। देखिए ये क्या है, देखिए यहाँ पे, यह कैल्शियम फास्फोरस के उपापचय का विनिमय करता है। अभी उपापचय हम बता दिए, मेटाबॉलिज्म, ठीक ना, करते हैं। यह मछलियों के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भाई जो मांसाहारी है उसको तो यहाँ से मिल जाएगा मछलियों के लीवर ऑयल से, लेकिन जो शाकाहारी है वो क्या करेंगे, तो वो मक्खन, पनीर, फल खाएंगे, उससे प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे शाकाहारी है, ठीक है, शाकाहारी है तो क्या करेगा, उसको केवल यही मिलेगा, पनीर, मक्खन, फल उल खाएगा। लेकिन जो मांसाहारी रहेगा उसको वो मछली भी खा सकता है और ये भी खा सकता है। तो सबसे ज्यादा फायदे में कौन है, सबसे ज्यादा फायदे में मांसाहारी है, कार्निवोरस है। ठीक है, हर्बीवोरस नहीं है। हर्बीवोरस हमेशा क्या होता है, वो मक्खन, पनीर, फल ही खाएगा। अब शाकाहारी जंतुओं में त्वचा क्या करता है, सूर्य के प्रकाश में एर्गो स्टेराल, एर्गो यहां लिख रहे हैं, एर्गो स्टेराल से क्या करता है, विटामिन डी का संश्लेषण करता है। ठीक है, अब देखिए इसका कार्य क्या है। ठीक है, विटामिन डी से हमको क्या मिलता है, कैल्शियम। तो ये क्या करता है, कैल्शियम का निर्माण करता है। ठीक है, शरीर में कैल्शियम का क्या करता है, अवशोषण करता है। कौन करता है, विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम का अवशोषण को क्या करता है, बढ़ाता है। और क्या करता है, मूत्र के साथ इसके उत्सर्जन को भी रोकता है। अगर विटामिन डी नहीं रहेगा भाई, तो आप मूत्र करने जाएंगे, मूत्र विसर्जन करने जाएंगे, तो क्या होगा, सारा कैल्शियम नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएंगे, पतले दुबले लकड़ी की जैसे हो जाएंगे। आ रहा समझ में? यहाँ देखिए कह रहा है अस्थियों के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी, विटामिन डी की। अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सा बीमारी हो जाएगा, कौन सा रोग हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा, यानी सूखा रोग हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़े हैं और इसके आगे जो होगा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, अब विटामिन के बारे में पढ़े हैं, तो विटामिन का खोज कौन किया था,
नामकरण कौन किया था? तो फंक ने किया था। कब किया था? 1911 और 12 में। कई किताबों में 11 दिया रहता है, 1911, कई में 1912 दिया रहता है। ठीक है। और हॉपकिंस क्या किए थे? उनका वर्गीकरण और संरचना, ठीक है, और गुणों के बारे में बताया था। यहाँ देखिए शुरू में ही है, देखिए विटामिन का नामकरण किया था किसने? फंक ने। और हॉपकिंस ने क्या किया था? संरचना और गुणों का वर्णन किया था। कब किया था? 1911 में। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। कमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है? एनर्जी बूस्टर का काम होता है। ठीक है। जिससे हमको प्रोत्साहन मिलता है और हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं। ठीक है। धन्यवाद।